Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we will start metallurgy of aluminium. So, as we all know, that aluminium is third most abundant element on the earth. It means aluminium तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हमारी अर्थ पर, एंड इट इज़ फर्स्ट मोस्ट abundant मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, और यह भू परपटी पर पहला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल भी है. इट इज़ थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट एंड फर्स्ट मोस्ट abundant मेटल. सो एल्युमिनियम इज नॉट जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट. एल्युमिनियम ये नेचर में जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता. इट इज जनरली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स. ये जनरली अपनी कंबाइंड स्टेट में मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है. सो लेट्स वी सी द मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम. तो एल्युमिनियम के क्या क्या मिनरल हैं? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑक्साइड मिनरल ऑफ एल्युमिनियम. सो फर्स्ट वन इज गिब्साइट and its formula is Al2O3.3H2O. Second is bauxite. Its formula is Al2O3.2H2O. Third one is diaspore. Al2O3.single H2O. So all these three minerals are hydrated aluminum oxide. Hydrated aluminum oxide. Gibbsite is Al2O3.3H2O. Bauxite is Al2O3.2H2O. Diaspore is Al2O3.single H2O. And corundum is Al2O3. There is no hydrated water molecule. Now similarly, second we will discuss fluoride mineral. So what are fluoride mineral of aluminum? First one is cryolite. It is very important, and its formula is Na3Al(F6). So improve it. This is Na3Al(F6). Second, silicate mineral. Now we will discuss silicate mineral. So first one is China clay, and the formula of China clay, it is silicate mineral of aluminum. Its formula is Al2O3.2SiO2.2H2O. Second, feldspar. Its formula is K2O.Al2O3.6SiO2. So all these are the minerals of aluminum. But listen, generally we take bauxite mineral, and this mineral works as ore also, from which we can extract aluminum easily. It means जो bauxite ore है, हम वहाँ से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, या जो बॉक्साइट मिनरल है वहाँ से हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन ईजिली करते हैं. सो बॉक्साइट एक्ट्स एज ओर ऑफ एल्युमिनियम. इसलिए बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम के ओर की तरह वर्क करता है. नाउ सुबॉक्साइट and cryolite are the
main ore of aluminium, and aluminium is extracted from bauxite in the following step. It means बॉक्साइट और क्रायोलाइट एल्युमिनियम के मेन ओर होते हैं और बॉक्साइट से एल्युमिनियम कुछ स्टेप्स में प्राप्त किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो लिसन, आई विल टेल यू the steps involved in the metallurgy of aluminium shortly. So first step is purification of bauxite. जो पहला स्टेप होता है एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने का. हमारा काम क्या है? एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकालना, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम और मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम या मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम. एंड दिस मेटलर्जी इन्वॉल्व सम स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर. सबसे पहले हम आपको सॉल्ट में सारे स्टेप बताते हैं. तो सबसे पहला स्टेप होता है एल्युमिनियम की मेटलर्जी में प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट. यहाँ से हम लोग 3 मेथड अप्लाई करते हैं. पहला बायर्स, या तो बायर्स मेथड अप्लाई करेंगे या फिर सरपेक्स मेथड अप्लाई करेंगे या फिर हाल हेराल्ड मेथड अप्लाई करेंगे. और इन तीनों मेथड को अप्लाई करने के बाद हम लोग बॉक्साइट को प्योरीफाई करेंगे. बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करेंगे तो हमको मिलती है, इन तीनों ही स्टेप से मिलती है एल्यूमिना. क्या मिलती है? एल्यूमिना. एंड द फार्मूला ऑफ एल्यूमिना इज Al2O3. और एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है? Al2O3. इसका मतलब हमने क्या कर लिया? बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई किया पहले स्टेप में, और ये काम हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं. चाहे बायर मेथड से करें, चाहे सरपेक्स से करें, चाहे हाल हेराल्ड मेथड से करें. तो बॉक्साइट ओर हमको कौन सा प्रोडक्ट देगा इन मेथड को अप्लाई करने के बाद? एल्यूमिना. तो बॉक्साइट प्योरीफाई होके बनाता है एल्यूमिना. लेकिन हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? वी हैव टू एक्सट्रैक्ट. हमको एक्सट्रैक्ट करना है एल्युमिनियम. क्या एक्सट्रैक्ट करना है? एल्युमिनियम. इट मीन्स वी हैव टू एक्सट्रैक्ट Al फ्रॉम एल्यूमिना. अब हमें एल्यूमिना से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है. पहले बॉक्साइट से एल्युमिनियम, लेकिन बॉक्साइट पहले चेंज हो जाता है एल्यूमिना में. बॉक्साइट चेंज हुआ एल्यूमिना में, अब हम एल्युमिना से एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्युमिनियम. कौन सी प्रोसेस, कौन सा नया स्टेप लगाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. अब जो हमको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना हमने लगाया, वहाँ से हमको मिल जाएगा एल्युमिनियम. क्या मिल जाएगा? एल्युमिनियम. बट लिसन, द एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस इज़ नॉट प्योर. जो एल्युमिनियम बनता है वो एल्युमिनियम प्योर नहीं होता. इट मीन्स ये इम्प्योर एल्युमिनियम है. तो इम्प्योर एल्युमिनियम से हम लोग क्या बनाएंगे? प्योर एल्युमिनियम. क्या बनाएंगे? प्योर एल्युमिनियम. कौन सी प्रोसेस यूज करके? हम लोग हूप्स मेथड लगाएंगे. कौन सा मेथड लगाएंगे? हूप्स मेथड. नाउ वी यूज हूप्स मेथड टू ऑब्टेन प्योर एल्युमिनियम फ्रॉम इम्प्योर एल्युमिनियम. इम्प्योर एल्युमिनियम से प्योर एल्युमिनियम को बनाने के लिए हूप्स मेथड अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले स्टेप को. अब हम लोग सबको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस इंडिविजुअली ईच स्टेप ऑफ मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम.
So first step is what? Purification of bauxite. Purification of bauxite. So listen, bauxite contain main impurities of ferric oxide and silica. These impurities are removed by any one of the following method. It means बॉक्साइट ओर में जनरली किसकी इम्प्योरिटीज होती हैं? फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 की, या फिर सिलिका की SiO2 की। तो बॉक्साइट ओर में या तो Fe2O3 की इम्प्योरिटी होगी या फिर सिलिका की इम्प्योरिटी होगी। तो हमने आपको बताया प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हम 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कौन सा मेथड कब यूज करेंगे ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लिसन, वी ऑल नो दैट द फार्मूला ऑफ बॉक्साइट ओर इज Al2O3.2H2O। सो एज वी हैव अर्लियर स्टडीड, जैसे कि आप अभी पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि बॉक्साइट ओर का फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसमें 2 तरह की इम्प्योरिटी पाई जाती हैं, फेरिक ऑक्साइड और दूसरी सिलिका SiO2। तो हम आपको बहुत शार्ट में बता रहे हैं, अगर बॉक्साइट ओर में फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा मात्रा में हो, इफ बॉक्साइट ओर कंटेन significant amount of impurity of ferric oxide, then Bayer's method is used for purification। अगर बॉक्साइट ओर में फेरिक ऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी है तो बायर्स मेथड यूज करते हैं। अगर SiO2 की मेजर इम्प्योरिटी है तो हम लोग सरपेक मेथड यूज करते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर फेरिक ऑक्साइड और SiO2 की इम्प्योरिटीज लगभग बराबर हैं तो हाल हेराल्ट मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। सो व्हेन बायर्स मेथड इज यूज्ड, सो बायर्स मेथड इज यूज्ड व्हेन बॉक्साइट ओर कंटेन मेजर इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड and SiO2 means silica, when silica present as major impurity in bauxite ore, then Serpak's method is used, and when both ferric oxide and silica impurities are present in approximate same amount, then Hall-Héroult method is used। I hope you got that which method is used for the purification of bauxite। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड हम लोग कब यूज करें। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस बायर्स मेथड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायर्स मेथड। ये प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट का पहला मेथड है। तो बायर्स मेथड तब यूज करते हैं, अभी मैंने बताया, व्हेन बॉक्साइट ओर हैज मेन इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड। व्हेन बॉक्साइट ओर हैज मेन इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। इसमें कुछ नीचे दिए गए स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सो लिसन, फर्स्ट स्टेप इज पाउडर्ड ओर, मीन्स जो हमारा बॉक्साइट ओर से हमने सबसे पहले क्या कर लिया था, पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया। सो दैट ओर इज कॉल्ड एज पाउडर्ड ओर, एंड दैट ओर इज फर्स्ट रोस्टेड। सबसे पहले इसको हम रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट करने का मतलब है उसको रोस्टिंग की प्रोसेस से गुजारते हैं एट लो टेम्परेचर पर। देन व्हाट विल बी हैपन, देन फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट इन ओर इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। इट मीन्स जैसे ही हम लोग बॉक्साइट ओर मीन्स Al2O3.2H2O की रोस्टिंग करते हैं
तो इसमें प्रेजेंट फेरस ऑक्साइड भी किस में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में। इसका मतलब जो Fe2O3 पहले से था वो प्लस जो FeO था अब वो किस में चेंज हो गया, Fe2O3 में। देन लिसन, powdered ore is roasted at low temperature, then ferrous oxide is converted into ferric oxide. Now roasted ore reacts with concentrated NaOH solution at 80 atm and 150 degree Celsius, then it forms sodium meta-aluminate which is water soluble. Now obtained are roasted bauxite ore. Roasted bauxite ore reacts with concentrated NaOH solution and it will form sodium meta-aluminate. Its formula is NaAlO2. Now listen, and silica impurity reacts with NaOH solution and it will form NaSiO3. It means हमने क्या करना है, बॉक्साइट ओर से स्टेप बाय स्टेप इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने देखा जो बॉक्साइट ओर में प्रेजेंट फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी वो हमने किस में चेंज कर ली, फेरिक ऑक्साइड में। फिर हमने क्या किया, बॉक्साइट ओर, पाउडर्ड बॉक्साइट ओर की रोस्टिंग की। रोस्टिंग करने पे क्या हुआ, हमको जो ओर मिला उसे बोलेंगे हम रोस्टेड ओर, और रोस्टेड ओर को रिएक्ट करवा दिया किससे, NaOH सोल्यूशन से। तो हमको क्या मिला, NaAlO2। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब बॉक्साइट ओर में जो प्रेजेंट सिलिका की थोड़ी इम्प्योरिटी थी ये NaOH से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, NaSiO3। एंड लिसन, यू कैन सी दिस इज वाटर सॉल्युबल। ये इम्प्योरिटी क्या होती है, ये वाटर सॉल्युबल होती है। But listen, now you can see impurities remains insoluble and these impurities are removed by using filtration. जो impurity हमारी insoluble होती हैं उनको हम लोग फिल्टरेशन से दूर कर लेते हैं। Now filtered solution obtained and it contain the solution of sodium meta-aluminate and sodium silicate। जो फिल्टर्ड सोल्यूशन हमारा बनता है उसमें क्या क्या होता है हमारे पास, सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। इट मीन्स बॉक्साइट ओर में जो प्रेजेंट वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी वो हमारा कंसनट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करने के बाद और फिर फिल्टर करने के बाद रिमूव हो जाती है। लेकिन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जैसे NaAlO2 और NaSiO3, ये दोनों ही इम्प्योरिटीज़ हमारी बची रह जाती हैं उस सॉल्यूशन में। अब हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, नाउ सॉल्यूशन इज एजिटेटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH का होल ऑफ थ्राइस precipitate, then NaAlO2 sodium meta-aluminate get hydrolyzed to form AlOH का whole of thrice PPT। It means जो हमारा सॉल्यूशन में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था, जब हमने उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा AlOH का होल ऑफ थ्राइस फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐड किया तो तुरंत ही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हाइड्रोलाइज हो जाता है, वाटर से रिएक्ट करता है एंड देन इट विल फॉर्म AlOH का होल ऑफ थ्राइस और तुरंत ये बना देता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। So listen, now this precipitate is filtered from solution
और जैसे ही हमारा ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनता है तो हम जानते हैं प्रेसिपिटेट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या सोल्यूशन इनसॉल्युबल होते हैं, इनको हम लोग फ़िल्टर करके अलग कर सकते हैं। नाउ लिसन, दिस AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट obtained is filtered from solution, then it is washed with water, then it is dried and then it is calcined to form alumina। हमने जो AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट मिला था, हमने इसको सबसे पहले सॉल्यूशन से फ़िल्टर किया, वॉश किया वाटर से, फिर उसको ड्राई किया, सुखाया और फिर उसको कैल्साइंड कर दिया। कैल्साइंड मीन्स हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। फिर इसे हमने कैल्साइंड किया या कैल्सिनेशन की प्रोसेस से गुजारा, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। तो हमको यहाँ से मिला क्या? अल्टीमेटली हमें मिला एल्यूमिना। हमने आपको बताया था प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट जब करेंगे तो इसमें 3 मेथड होते हैं। पहला बायर्स मेथड, जिससे कि हमको बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिना। चाहे आप सरपेक्स मेथड यूज करेंगे तो भी हमको बॉक्साइट से पहले मिलेगा एल्यूमिना, और हाल हेराल्ड मेथड भी अगर हम यूज करते हैं तो भी हमको बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिना। नाउ सेकेंड मेथड of purification of bauxite ore, you can use सरपेक्स मेथड। सरपेक मेथड जो है दूसरा मेथड होता है, लेकिन इस मेथड को हम कब प्योरीफिकेशन के लिए यूज करते हैं ये जानना जरूरी है। सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन बॉक्साइट ओर हैज मेन इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका। इट मीन्स इस मेथड को तब यूज किया जाता है जब बॉक्साइट ओर में मेन सिलिका की इम्प्योरिटी होती है। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। इस मेथड में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग रिएक्शन की हेल्प से समझ लेंगे, जो कि बहुत सिंपल स्टेप हैं। सो फर्स्ट बॉक्साइट ओर रिएक्ट्स विद कोक एंड नाइट्रोजन। तो हमने बताया बॉक्साइट ओर को हमें प्योर करना है तो हम सरपेक मेथड यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब बॉक्साइट ओर में सिलिका की मेन इम्प्योरिटी होगी। तो अब अगर सिलिका की मेन इम्प्योरिटी है तो हम लोग सरपेक मेथड यूज करेंगे। इसमें बॉक्साइट को सबसे पहले कोक और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। दिस मिक्सचर इज हीटेड एट 1800 डिग्री सेल्सियस। देन एल्युमिनियम नाइट्राइड इज ऑब्टेन्ड with CO and water. Now listen, and impurity of silica. This impurity of silica SiO2 is reduced into volatile silicon by the addition of coke. It means जो सिलिका की impurity होती है वो कोक means कार्बन, जो कि रेड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बन की प्रेजेंस में क्या बना देती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन मींस Si, और ये सिलिकॉन होता है वोलाटाइल, जो कि सॉल्यूशन से उड़ जाता है। तो बॉक्साइट और सबसे पहले कोक या नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, और इसको कोक और नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं हम लोग 1800 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमको मिलता क्या है? एल्युमिनियम नाइट्राइड, CO और वाटर। और जो बॉक्साइट ओर में प्रेजेंट सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, पहले ये इनसॉल्युबल होती है, लेकिन जब ये कार्बन से रिएक्ट करती है या कोक से रिएक्ट करती है तो ये वोलाटाइल सिलिकॉन के फॉर्म में रिमूव हो जाती है। वोलाटाइल मीन्स वाष्पशील, और सिलिकॉन अगर वोलाटाइल है या वाष्पशील है तो ये उड़ के निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोग सिलिकॉन की इम्प्योरिटी को सरपेक मेथड में आसानी से दूर कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, ऑब्टेन्ड एल्युमिनियम नाइट्राइड इज हाइड्रोलाइज एंड इट इज बॉइल्ड विद वाटर। देन इट गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड इट विल फॉर्म AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट। इट मीन्स जो हमारा एल्युमिनियम नाइट्राइड बना हुआ था, इसको हम लोग वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और ये बनाता है AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट।
और ये जो AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट बना है, जैसे कि ये सेम अभी आपने पढ़ा था किस मेथड में बना था, बायर्स मेथड में। तो बायर्स मेथड में AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट बना था, उसी तरह सरपेक्स मेथड में AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट बनता है। हमने बताया था ये बाद में किस में चेंज हो जाता है, एलुमिना में। तो कैसे चेंज होता है, नाउ AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट obtained is filtered, then washed, then dried and then calcined at 1500 degree Celsius. You can see and it will form alumina. It means हमें सरपेक मेथड से भी अल्टीमेटली लास्ट में क्या मिला, एलुमिना। नाउ लास्ट मेथड इज हाल हेराल्ड मेथड। तो हाल हेराल्ड मेथड कब यूज करते हैं, सॉल्यूशन हाल हेराल्ड मेथड is used when bauxite ore contain main impurities of silica and ferric oxide both. It means जब बॉक्साइट ओर में मेन इम्प्योरिटी सिलिका और फेरिक ऑक्साइड दोनों की होती है तब हाल हेराल्ड मेथड यूज करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। इस मेथड में कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नाउ यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टेप बॉक्साइट ओर इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट and then listen, bauxite ore is mixed with sodium carbonate solution। बॉक्साइट ओर को मिक्स किया जाता है सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ और फिर इसे फ्यूज किया जाता है या गलाया जाता है। और जैसे ही हम लोग इस मिक्सचर को गलाते हैं तो हमें फ्यूजन के बाद मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या मिलता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और हमें पता है जब हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाएगा, ये फ्यूज्ड मिक्सचर में रहेगा, मीन्स गले हुए मिक्सचर में होगा। तो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इस मिक्सचर में हम लोग CO2 और वाटर पास करते हैं, जिससे कि हमको क्या मिल जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि हमें पता है सारे ही प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट को हम लोग फ़िल्टर करके आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही प्रेसिपिटेट हमको क्या देगा, एल्यूमिना। सॉल्यूशन नाउ AlOH का होल ऑफ थ्राइस PPT ऑब्टेन्ड इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड देन कैल्साइंड एट 1500 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एल्यूमिना। इसका मतलब जो हाल हेराल्ड मेथड है उसमें भी अल्टीमेटली हमको मिला क्या, एल्यूमिना। जो AlOH का होल ऑफ थ्राइस प्रेसिपिटेट हमने फ़िल्टर किया, फिर वॉश किया, फिर ड्राई किया और फिर कैल्साइंड कर दिया 1500 डिग्री सेल्सियस पे, और इसने क्या बना दिया, एल्यूमिना। इसका मतलब प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट से हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। चाहे आप बायर्स मेथड यूज करें, चाहे सरपेक्स मेथड यूज करें और चाहे हाल हेराल्ड मेथड यूज करें, लेकिन इन तीनों मेथड को हम लोग अलग अलग केस में यूज करते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ लिसन, अब हमें क्या करना है, एल्यूमिना से हमने बनाना है एल्यूमिनियम। नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट Al फ्रॉम एल्यूमिना। इसका मतलब पहले तो हमने बॉक्साइट ओर का प्योरीफिकेशन किया, अब हम किसका प्योरीफिकेशन करेंगे, एल्यूमिना का। So second step is purification of alumina. So purification of alumina, it is done by electrolysis. It is done by electrolysis. इसे किस प्रोसेस से किया जाता है, electrolysis। And this process is called as electrolysis of alumina and it is very important. So what is electrolysis of alumina? So this question is very important for short question। ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना मीन्स व्हाट, हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमको अल्टीमेटली मिलता क्या है, इम्प्योर एल्युमिनियम। क्या मिलता है, इम्प्योर एल्युमिनियम। फिर इम्प्योर एल्युमिनियम को हम लोग प्योरीफाई करते हैं
और हमको क्या मिल जाता है, प्योर एल्युमिनियम, और हमारा मेटलर्जी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। सो लिसन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना फेसेस टू डिफ़िकल्टीज। इट मीन्स जो एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस है ये दो डिफ़िकल्टी फेस करती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज एल्यूमिना इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एल्यूमिना होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होती है। दिस इज फर्स्ट डिफ़िकल्टी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होना क्या है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द सॉल्यूशन और मिक्सचर। सो लिसन, फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज एल्यूमिना इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड डिफ़िकल्टी इज melting point of alumina is 2000 डिग्री सेल्सियस। जो एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, while बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज 1800 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर हमने कंटेनर में एल्यूमिना लिया है और इसको हम मेल्ट करें, इसको हमने मेल्ट किया 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिना मेल्ट होती है, क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमको क्या निकालना है इससे, एल्यूमिनियम। क्या निकालना है हमको इससे, एल्यूमिनियम। हमें इससे एल्यूमिनियम निकालना है, और एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे, जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट देंगे, तो होगा क्या, 1800 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम पहले ही बाहर आ जाएगी वेपराइज होके, क्योंकि एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1800 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिना के मेल्ट होने से पहले ही एल्युमिनियम हमारी 1800 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होके बाहर आ जाएगी। सो लिसन, ऐसा ना करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिना में कुछ सुटेबल फ्लक्स जैसे क्रायोलाइट और फ्लोर स्पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोर स्पर, जिससे कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, और घटने के बाद हमारा मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है कहाँ से कहाँ तक, 2000 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब अब अगर कंटेनर में हमने एल्यूमिना लिया है, उसके साथ अगर हम ऐड कर दें क्रायोलाइट और फ्लोर स्पर अगर ऐड कर दें, और अब इसको अगर हीट किया जाए या मेल्ट किया जाए, तो जो हमारा मिक्सचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर 900 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया तो हमारा एल्युमिनियम इस मिक्सचर से वेपराइज नहीं होगी। तब हमारी जो एल्युमिनियम है वो इस मिक्सचर से वेपराइज नहीं होगी, क्योंकि एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ये 2000 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम मेल्ट होती तो एल्युमिनियम पहले ही वेपराइज होके उड़ जाता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो एल्युमिनियम अगर उड़ जाएगी तो आप उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना में ये डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ती है।
और इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम लोग एल्यूमिना में ऐड कर देते हैं क्या, क्रायोलाइट, और दूसरा फ्लोरस्पर। ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्लक्स होते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज 2000 डिग्री सेल्सियस while boiling point of aluminium is 1800 degree Celsius. So aluminium vaporizes, जिसके कारण एल्युमिनियम वाइपराइज हो जाती है एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे एल्युमिनियम पहले ही वाइपराइज हो जाती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस के समय। Thus some suitable flux like cryolite, fluorspar are added into alumina, due to which melting point of alumina decreases up to 900 degree Celsius. तो जब हम फ्लक्स ऐड कर देते हैं तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 से कहाँ पहुँच जाता है, 900 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि एल्युमिनियम वेपराइज बाद में नहीं हो पाती है, वो कंटेनर में ही रहेगी। फिर हम उसकी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना is carried out in rectangular iron box। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर आयरन बॉक्स होता है एंड दिस आयरन बॉक्स इज इनर लाइंड। इसके अंदर की सतह को इनर लाइंड किया जाता है या अस्तर लगाया जाता है, किससे, गैस कार्बन से, विच एक्ट्स एज कैथोड, जो कि कैथोड की तरह वर्क करता है। एंड लिसन, वी टेक द मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, एल्यूमिना एंड फ्लोरस्पर। हम इस कंटेनर में या इस आयरन बॉक्स में 3 चीज़ों का मिक्सचर लेते हैं, क्रायोलाइट प्लस या एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पर। इन 3 चीज़ का मिक्सचर हमें मेल्ट करना है, किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इसमें पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हमको क्या 2 चीज़ें चाहिए, एक कैथोड, दूसरा एनोड। तो कैथोड हमने देख लिया, जो हमारी कार्बन गैस से इनर लाइनिंग होती है, और यही इनर लाइनिंग किसकी तरह वर्क करती है, कैथोड की तरह। बट व्हाट इज एनोड? एनोड आर ग्रेफाइट रॉड्स। ये जो ग्रेफाइट रॉड हैं जो कि मिक्सचर में डूबी हुई हैं, दीज ग्रेफाइट रॉड एक्ट्स एज एनोड। ये ग्रेफाइट रॉड किसका वर्क करती हैं, एनोड का वर्क करती हैं। जब हमें कैथोड और जब हमें एनोड मिल जाता है तो हम इन दोनों को जोड़कर और इनमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो मिक्सचर में इलेक्ट्रिसिटी कब पास की जाती है, मिक्सचर में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैथोड और एनोड को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं और इसमें एक बल्ब भी अटैच कर देते हैं। तो ऐसा करने पर मिक्सचर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इस मिक्सचर में हम पता है क्या क्या है, एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पर। तो ये मिक्सचर इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर हीट होता है, क्योंकि उसे एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हीट होने के बाद ये मिक्सचर पूरा मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने का मतलब है ये फ्यूज हो जाता है। एंड दिस फ्यूज्ड मिक्सचर get melt, and after melting process this alumina get decomposed। जब हमारा एल्यूमिना वाला मिक्सचर मेल्ट होता है तो एल्यूमिना 2 चीज़ों में टूट जाता है, फर्स्ट एल्युमिनियम एंड सेकंड ऑक्सीजन। पहले तो एल्युमिनियम में और दूसरा ऑक्सीजन में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एल्यूमिना है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद एल्यूमिना किस में टूट जाती है, इट विल डिकम्पोज इनटू एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। नाउ लिसन, इट मीन्स in this method, in the electrolysis of alumina changes into impure aluminum and it is obtained at cathode।
हमको कैथोड पे एल्युमिनियम मिलती है और एनोड पे मिलती है ऑक्सीजन गैस। हम लोग सिंपली जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सो ब्रेकिंग ऑफ solution or mixture in the presence of electricity, this process is called as electrolysis. In this process, one substance is found at cathode and other substance is found at एनोड। इट मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिक्सचर में या सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा मिक्सचर या सोल्यूशन डीकम्पोज हो जाता है और हमको एक चीज़ एनोड पे मिलती है और दूसरी चीज़ कैथोड पे मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। ऑक्सीजन गैस एवॉल्व एट एनोड, जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पे एवॉल्व हो जाती है। बट लिसन, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, जो हमारा नीचे की इनर लाइनिंग है वहाँ पे मॉल्टन एल्युमिनियम या गला हुआ एल्युमिनियम हमको मिल जाता है, जिसको बाहर टैप होल से निकाल लिया जाता है। बट लिसन, दिस मॉल्टन एल्युमिनियम मीन्स पिघला हुआ एल्युमिनियम, दिस मॉल्टन एल्युमिनियम इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होता है। तो हम लोग इसको अगले स्टेप में प्योर करते हैं। कैसे प्योर करते हैं? नाउ यू कैन सी। सो प्योरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। जो एल्युमिनियम का प्योरिफिकेशन है ये एल्युमिनियम की मेटलर्जी का लास्ट स्टेप है। इसके बाद एल्युमिनियम की मेटलर्जी ख़त्म हो जाती है। So purification of aluminium is done by Hoops method. एल्युमिनियम का प्योरिफिकेशन हूप्स मेथड से किया जाता है। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही मेथड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना और हूप्स मेथड। सो व्हाट इज हूप्स मेथड? सो प्योरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम इज डन बाय हूप्स मेथड। सो इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। यह मेथड भी इलेक्ट्रोलिसिस पे ही बेस्ड है। सो लिसन, यू कैन गुड अंडरस्टूड दिस मेथड फ्रॉम द फिगर। सो इन दिस फिगर देयर इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर आयरन बॉक्स। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर आयरन बॉक्स होता है, यू कैन सी। And this rectangular iron box, listen, this rectangular iron box contain 3 layer of liquid। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर आयरन बॉक्स है उसमें 3 लेयर्स होती हैं लिक्विड की। सो लिसन, लोअर लेयर, this is the lower layer, it is of impure aluminium। जो लोअर लेयर होती है इसमें हम लोग impure aluminium डालते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, फनल के थ्रू हम लोग ने क्या किया, लोअर एल्युमिनियम को सबसे नीचे डाल दिया। नाउ सेकेंड लेयर कंटेन फ्लोराइड्स ऑफ एल्युमिनियम। सेकेंड लेयर में हम लोग एल्युमिनियम के फ्लोराइड्स लेते हैं। एंड लिसन, थर्ड लेयर इट इज अपर लेयर एंड दिस लेयर कंटेन प्योर एल्युमिनियम। दिस इज द लेयर ऑफ प्योर एल्युमिनियम। ये जो लेयर होती है ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली थर्ड लेयर, दिस लेयर इज ऑफ प्योर एल्युमिनियम। ये प्योर एल्युमिनियम की होती है। एंड लिसन, दीज ग्रेफाइट रॉड्स आर डिप्ड इनटू प्योर एल्युमिनियम लेयर। जो ग्रेफाइट रॉड होती है ये प्योर एल्युमिनियम में डूबी होती हैं। And listen, this layer, pure aluminum layer,
दिस लेयर एक्ट्स एज कैथोड। ये किसकी तरह वर्क करती हैं? कैथोड की तरह वर्क करती हैं। दिस लेयर एक्ट्स एज, अपर लेयर एक्ट्स एज कैथोड. So you can see in this figure, upper layer is layer of pure aluminum and it acts as cathode, in which graphite rod are dipped, which acts as cathode. And lower layer, it is made up of impure aluminum and this layer acts as anode, you can see. So on passing electricity, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, देन व्हाट विल बी हैपन, हमें पता है हमें करना क्या है, हमें इम्प्योर एल्युमिनियम से एल्युमिनियम को खींच लेना है। तो इम्प्योर एल्युमिनियम में जो एल्युमिनियम होती है वो सबसे पहले लोअर लेयर से आती है मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर किसका होता है? फ्लोराइड्स ऑफ एल्युमिनियम। तो इसमें जो एल्युमिनियम प्रेजेंट होती है, तो सेम अमाउंट जितना हमारा लोअर लेयर से मिडिल लेयर में आया है एल्युमिनियम का, उतना ही अमाउंट मिडिल लेयर से खींच के ऊपर चला आता है अपर लेयर में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो अल्टीमेटली हमारा इम्प्योर एल्युमिनियम से जो प्योर एल्युमिनियम है वो लोअर लेयर से कहाँ चली आती है? अपर लेयर में। तो हमको प्योर एल्युमिनियम खींच के अपर लेयर में ऊपर कैथोड पर मिल जाता है। So this method is very simple. So in this method there is rectangular iron box and there are 3 layers of liquid. First layer is impure, first layer is lower layer, it is the layer of impure aluminum. Second layer is middle layer, it is layer of fused fluorides of aluminum. And third layer is layer of pure aluminum, layer of pure aluminum. So lower layer acts as anode and upper layer acts as cathode. So on passing electricity between cathode and anode, then what will be happen? Aluminium from lower layer, जो प्योर एल्युमिनियम है लोअर लेयर में, लोअर लेयर में हमारा इम्प्योर एल्युमिनियम है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना से आया था, और इस इम्प्योर एल्युमिनियम से हमको प्योर एल्युमिनियम को खींच लेना है। तो कैसे खींचेंगे? हम लोग कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो तुरंत हमारा जो इम्प्योर एल्युमिनियम में एल्युमिनियम प्रेजेंट है वो लोअर लेयर से चली आती है मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर में आने के बाद जो मिडिल लेयर है उसमें फ्लोराइड्स ऑफ एल्युमिनियम है। यहाँ पर जितनी एल्युमिनियम लोअर लेयर से अपर लेयर में खींची, मिडिल लेयर में खींची थी, उतना ही सेम अमाउंट मिडिल लेयर से खींच के कहाँ चला आता है? अपर लेयर में। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, जो लोअर लेयर की एल्युमिनियम थी वो कहाँ खींच के चली आई है? अपर लेयर में। तो इस मेथड से हम लोग प्योर एल्युमिनियम को इम्प्योर एल्युमिनियम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम बाय हूफ्स मेथड। So process of metallurgy is completed for aluminum.